कक्षा 12 के गणित के विद्यार्थियों का आरपीपीएस एजुकेशनल पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आप लोगों ने पिछली वीडियो में सीमा और सततता के बारे में कुछ पढ़ा था। किसी फलन की सीमा क्या है, सीमा कितने प्रकार की होती है, जैसे दक्षिण पक्ष सीमा, वाम पक्ष सीमा, सीमा को हम कैसे निकालते हैं, दक्षिण पक्ष सीमा कैसे निकाली जाती है, वाम पक्ष सीमा कैसे निकाली जाती है, और सततता क्या है। एक आध दो एग्जाम्पल भी हुए थे। आज सातत्य यानी सततता पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न लेते हैं, फलन f(x) इक्वल टू मॉड x-3 अपान x-3 इफ x इज नॉट इक्वल टू 3, यानी फलन f(x) का मान मॉड x-3 बटा x-3 होता है जब x 3 के बराबर नहीं है, और f(x) का मान 0 होता है जब x बराबर 3 है। यानी जब x का मान 3 है तो f(x) का मान 0 है, और जब x का मान 3 से छोटा या 3 से बड़ा 3 के बराबर नहीं है तो फलन का मान मॉड x-3 बटा x-3 के सातत्य का परीक्षण x बराबर 3 पर कीजिए। तो इस फलन के सातत्य का परीक्षण हमें x बराबर 3 पर करना है। तो चलिए हम हल करते हैं प्रश्न। सबसे पहले यहां मॉड में दिया गया है तो हम इंटरवल ज्ञात कर लें। क्या मिलेगा, f(x) इक्वल टू, यहां देखिए मॉड x-3 है, यानी इसका मान धनात्मक आएगा। मॉड x-3 का मान धनात्मक आता या ये एक धन संख्या होती यदि x का मान 3 से बड़ा होता, और जब x का मान 3 से बड़ा होगा तो ये हो जाएगा x-3 अपान x-3। ये हम प्लस में लिख सकते हैं। ये धनात्मक कब होगा, जब x इज ग्रेटर देन 3। x का मान जब 3 से बड़ा होगा तो फलन का मान हो जाएगा x-3 अपान x-3, और इसको हम लिख सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा और ये आया 1 कब आएगा, जब x इज ग्रेटर देन 3, यानी x 3 से बड़ा होगा, और यदि x 3 से छोटा हो तो ये ऋणात्मक संख्या आएगी। 3 से छोटा हो जाएगा तो ये -3, अगर मार्क हटा देंगे तो ऋणात्मक संख्या आएगी। ऋणात्मक संख्या आएगी तो इसी का मान हो जाएगा -x-3 अपान x-3। ये भी कैंसिल होगा, यहां आएगा -1। कब आएगा, जब x इज लेस देन 3, यानी x 3 से छोटा होगा। x 3 से बड़ा होगा तो मान आया 1, x 3 से छोटा होगा तो मान आया -1, और एक मान हमको दिया है इसने 0। कब 0 है, जब x इक्वल टू 3। x बराबर 3 पर फलन का मान 0, x 3 से छोटा है तो फलन का मान -1 निकला, x 3 से बड़ा है तो 1 निकला। अब हम सातत्य के लिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेंगे f(3), यानी x बराबर 3 पर फलन का मान, यहां पर दिया गया है 0 तो ये हो जाएगा 0। ये एक चीज हमको मिल गई, पहला x बराबर 3 पर फलन का मान। दूसरा हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस h। a माइनस h, a का मान हमको मिला हुआ है 3, तो हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 3 माइनस h। 3 माइनस h का मतलब 3 से छोटा हो f(x) का मान। f(x) का मान 3 से छोटा होगा तो ये परिभाषित है 3 से छोटा के लिए, और ये है -1। लिमिट h टेंड्स टू 0 -1, इसमें h है ही नहीं, x नहीं है, x नहीं है तो इसका मान -1 आ जाएगा।
ये हमने निकाल लिया लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम निकाल लें राइट हैंड लिमिट RHL। RHL भी ठीक इसी तरह से होती है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस एच। a प्लस एच का मतलब a से बड़ा हो f x का मान, या x का मान जब a से बड़ा होगा तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 3 प्लस h, यानी x का मान 3 से बड़ा। 3 से बड़ा के लिए ये ऊपर वाला इंटरवल परिभाषित है, तो इसके लिए मान हमको मिला है 1। हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 1। क्योंकि x इसमें है नहीं तो h लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो इसका मान हमको मिल गया 1। अब हम देखते हैं कि f3 का मान 0, LHL का मान -1 और RHL का मान +1, यानी तीनों के मान भिन्न भिन्न हैं। यहां F3 इज नॉट इक्वल टू LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, यानी फलन की दक्षिण पक्ष सीमा, वाम पक्ष सीमा और फलन का मान x बराबर 3 पर तीनों बराबर नहीं है, और तीनों बराबर नहीं है तो लिखेंगे दिया गया फलन x बराबर 3 पर असतत है, यानी सतत नहीं, असतत। अगर ये तीनों चीजें बराबर होती, F3 इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL, तीनों बराबर होती तो हम कहते दिया गया फलन सतत है। यहाँ तीनों चीजें बराबर नहीं है तो हम कहेंगे दिया गया फलन असतत है। इसी तरह से हम सवाल हल करते हैं। दूसरा प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है फलन fx इक्वल टू ये 2 sin x अपान x, x इज नॉट इक्वल टू 0 और 1 है x इक्वल टू 0 पर, यानी फलन fx का मान 2 sin x अपान x होता है तब जब x 0 के बराबर नहीं है, और इसी फलन का मान 1 होता है जब फलन x बराबर 0 है। यहां हमें x बराबर 0 पर फलन की सततता का परीक्षण करना है, यानी ये बताना है कि x इक्वल टू 0 पर दिया गया फलन सतत है या असतत है। तो अब हम फिर से लगाते हैं। सबसे पहले हम फलन का मान ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर x बराबर 0 पर ज्ञात करना है तो हम f0 ज्ञात करते हैं। f0 प्रश्न में हमको दिया हुआ है, x बराबर 0 पर यहाँ पे 0 रखेंगे तो मान 1 आएगा 1। ये तो फलन का मान हो गया x बराबर 0 पर। अब हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट LHL। LHL का मतलब होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h। a का मान हमको दिया गया है a इक्वल टू 0, यानी 0 पर हमको फलन की सततता का परीक्षण करना है। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, f0 माइनस h। अब फलन का मान x का मान फलन के लिए 0 से कम है, 0 से कम के लिए ये ऊपर वाला परिभाषित है, x इज नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है। इसका मतलब ये 0 से छोटा भी हो सकता है या फिर x का मान 0 से बड़ा भी हो सकता है x का मान, और x बराबर 0 पर 1 दिया हुआ है तो 0 से कम 0 माइनस h, 0 से कम है तो ऊपर वाला लेते हैं। जब ऊपर वाला लेंगे तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। यहां जहां जहां x है वहां वहां 0 माइनस h लिख देंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन 0 माइनस h बटा x की जगह 0 माइनस h। 2 को बाहर कर लें, 2 को बाहर करेंगे तो हो जाएगा 2 लिमिट
h टेंड्स टू 0 साइन माइनस थीटा, 0 माइनस थीटा को हम माइनस थीटा कर सकते हैं, साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, और यहाँ माइनस लगा हुआ है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन h अपान h। आपने पढ़ा होगा सूत्र, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपान h इक्वल टू 1 होता है। ये सूत्र है, पिछली कक्षा में कक्षा 11 में आपको बताया गया होगा। तो इसका मान 1 होता है, तो 1 रखेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। लेफ्ट हैंड लिमिट हमने निकाल लिया, इसका मान आया 2। अब इसी तरह हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए जो a माइनस एच है इसी को a प्लस एच कर दिया जाता है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h। a प्लस एच का मतलब वही 0 प्लस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 0 प्लस एच। अब 0 प्लस एच के लिए कौन सा फलन परिभाषित है यदि x का, ये ऊपर वाला 2 sin x अपान x, क्योंकि यहाँ x इज नॉट इक्वल टू 0 यानी x 0 से बड़ा है, बड़ा के लिए ऊपर वाला परिभाषित होगा। तो ऊपर वाले में हम x के स्थान पर 0 प्लस एच लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 को पहले ही बाहर कर लें, 2 बाहर करेंगे ये हो जाएगा साइन 0 प्लस एच का मतलब h बटा 0 प्लस एच का मतलब h होगा। यहाँ x की जगह पर हमको लिखना है 0 प्लस एच, जैसे यहाँ पे लिखे हैं 0 माइनस एच, तो 0 प्लस एच, एच में 0 जोड़ेंगे तो एच आएगा, यहाँ भी 0 एच में जोड़ेंगे तो एच आएगा, यहाँ भी लिमिट का मान इसी सूत्र से 1 आएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। अब हम देख लें फलन का मान x बराबर 0 पर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर तीनों बराबर है तब तो फलन सतत होगा, तीनों बराबर नहीं है तो फलन सतत नहीं होगा। अब यहां हम देखते हैं, यहां f0 इज नॉट इक्वल टू, क्योंकि ये 1 आया है, LHL के बराबर f0 नहीं, इक्वल टू RHL। यहां देखिए दो चीजें बराबर है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, लेकिन फलन का मान बराबर नहीं है। अतः x बराबर 0 पर दिया गया फलन असतत है, असतत है। अगला प्रश्न लेते हैं, यदि f(x) 3x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब है, ये 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1 अपान x माइनस 1, x इज नॉट इक्वल टू 0 यानी x 0 नहीं है, तो f1 का मान ज्ञात कीजिए यदि फलन x बराबर 1 पर सतत है। यहां हमको दिया गया है x बराबर 1 पर फलन सतत है, हमें f1 का मान ज्ञात करना है यानी f1 का मान ज्ञात करना है। तो पिछले प्रश्न का ही उल्टा दिया है, वहां पर हमको सततता ज्ञात करनी होती थी, यहां हमको दिया गया है कि फलन सतत है तो f1 का मान ज्ञात कीजिए। तो x बराबर 1 पर हम इस फलन की सततता का परीक्षण कर लेते हैं, और परीक्षण क्या करेंगे, इसकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। यदि दोनों लिमिट बराबर होगी, तो जब दोनों लिमिट बराबर होगी तो हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि x बराबर 1 पर जो लिमिट का मान आएगा इस फलन की, वही f1 का मान होगा। तो हम जानते हैं कि कोई फलन f(x) x बराबर a पर सतत होता है, यदि f a इक्वल टू
एल एच एल इक्वल टू आर एच एल, यानी फलन का मान x बराबर ए पर फलन का मान लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बराबर हो, और बराबर हम लिख सकते हैं फलन की सीमा। तो इसका मतलब हो जाएगा, इसलिए हम निकाल सकते हैं f1 इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 खाली कर देते हैं क्योंकि ये बहुपद है, तो इसकी सीमा परिभाषित ही होगी x टेंड्स टू 1, 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1 अपान x माइनस 1। हम चाहते तो राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल सकते थे, तो राइट हैंड लिमिट निकालते तो उतनी ही लेफ्ट हैंड लिमिट भी आती। तो जब दोनों बराबर आनी है तो x बराबर 1 पर ही हम फलन की सीमा ज्ञात कर लें, और वही जो सीमा का मान होगा वही f1 का मान आराम से हो जाएगा। तो निकालने के लिए सबसे पहले गुणनखंड कर लें, क्योंकि गुणनखंड होने लायक। अभी x बराबर 1 रख देंगे तो 0/0 आएगा, और वो अनिर्धार्य रूप होता है सीमा का। तो सबसे पहले हम अंश का गुणनखंड करते हैं। यहाँ पे x बराबर 1 रखें, देखें 0 होता है कि नहीं। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये 1, 2 में 1 जोड़े 3, 3 माइनस 3 यानी 0। इसका मतलब x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है। गुणनखंड है तो इसमें से हम x माइनस 1 को कॉमन करते हैं। ये सबसे पहले हमको दिया गया है, ये लिमिट x टेंड्स टू 1, शेषफल प्रमेय के प्रयोग द्वारा x माइनस 1 इसका गुणनखंड है। तो x माइनस 1 हम ऐसा इसमें से लेंगे, या तो हम x माइनस 1 से भाग दे देते पूरे में, तो भाग ना देकर हम इसमें से ऐसा करेंगे कि हर जगह से x माइनस 1 कॉमन हो जाए। तो ये है 3x क्यूब। अब इसमें से हम कितना घटा दें कि x माइनस 3, x माइनस 1 कॉमन हो, तो यहां पर हम फिर कर देते हैं 3x स्क्वायर। अब यहां से देखिए हम 3x कॉमन जब करेंगे 3x स्क्वायर तो x माइनस 1 बचेगा, यहां हो गया माइनस 3x स्क्वायर। इसका मतलब माइनस x स्क्वायर हमने जोड़ दिया 2x स्क्वायर में, माइनस x स्क्वायर जोड़े तो x स्क्वायर घटाएंगे भी, x स्क्वायर हमने जोड़ा और x स्क्वायर घटाया, तो ये आ गया माइनस 3x स्क्वायर। यहाँ देखिए माइनस 3x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर घटाएंगे तो माइनस 2x स्क्वायर आएगा। तो फलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ये 2x स्क्वायर था, इसको हमने लिख दिया माइनस 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। 2x स्क्वायर ये है ही माइनस 1। कुछ यहां से कॉमन करेंगे, कुछ यहां से कॉमन करेंगे, बटा x माइनस 1 बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1। ऊपर से हम कॉमन ले लेते हैं 3x स्क्वायर, कॉमन करिए तो यहां बचेगा x माइनस 1। ये है x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का सूत्र है। तो एक ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं x माइनस 1 x प्लस 1। एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में a प्लस b, एक में a माइनस b। इसी सूत्र का प्रयोग हमने किया यहाँ से x स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर में, तो एक में आया x माइनस 1, एक में आया x प्लस 1 अपान x माइनस 1। अब x माइनस 1 दोनों में है, बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालेंगे तो आएगा लिमिट x टेंड्स टू 1, एक ब्रैकेट में x माइनस 1, दूसरे में आ गया यहाँ से 3x स्क्वायर, जो बचेगा वही लिख देंगे, प्लस x प्लस 1। यहां से देखिए जब x माइनस 1 हमने कॉमन लिया तो बच गया 3x स्क्वायर, यहां से x माइनस 1 कॉमन लिए तो बचा x प्लस 1, क्योंकि वो तो बाहर आ गया, बटा x माइनस 1। x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल। अब x बराबर 1 रख देते हैं। x बराबर 1 रखने पर अभी सीमा आ जाएगी, x बराबर 1 जहां जहां x है वहां पे रख दीजिए। तो यहाँ 3
गुणे 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 3 1 कम 3 धन 1 धन 1, यानी 3 और 2 5। यही आ गया F1 = 5। यही हमको ज्ञात करना था, यही उत्तर आया।